हेलो स्टूडेंट। नाउ आप में से काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम और एनडीए की एग्ज़ाम लगभग साथ में ही है, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम और एनडीए दोनों को मैनेज कर सकें। सो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली कि किस तरीके से हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि हम दोनों ही एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आपको यहाँ पे समझाया है कि आपको कितना टाइम एनडीए को देना चाहिए और कितना टाइम बोर्ड एग्जाम को देना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट 1 मंथ है, राइट? ये जो मैं बना रहा हूँ वो इस हिसाब से है कि लास्ट 1 मंथ है या 20 डेज है आपके पास अप्रोक्सीमेटली, और इस लास्ट 1 मंथ में आपको मिनिमम 8 से 12 आवर पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर ये चीज़ 12 मंथ्स के लिए होती, पूरे 1 साल के लिए होती, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कहता कि आपको डेली इतना आवर्स पढ़ाई में देने चाहिए, बिकॉज 12 मंथ के लिए ये कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दैट इज़ सीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो उन लोगों के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करते, बट डिफ़िकल्ट होता है ये मेंटेन कर पाना, राइट? इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट लास्ट 1 मंथ में तो आप लोग ये चीज़ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि एक थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा सी एंग्जाइटी होती है, वो थोड़ी एंग्जाइटी आपको हेल्प कर जाती है यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, आपको मिनिमम आपको 8 आवर्स से 12 आवर्स के बीच में रखना पड़ेगा। चलिए पहले देखते हैं कि चलिए आप 12 आवर्स नहीं दे पाते, राइट? उस केस में आप 8 आवर्स तो मिनिमम दे रहे हैं, तो उस केस में किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे वो देखते हैं। बट मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, ये डिस्कस करने से पहले, कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऐसा होता ना कि एनडीए की एग्ज़ाम पहले आती है, जैसे काफ़ी बोर्ड्स, जैसे सीबीएसई बोर्ड या काफ़ी बोर्ड के लिए ऐसा है कि एनडीए पहले आएगा और उनकी बोर्ड एग्ज़ाम बाद में आ रही है। बट वेरियस बोर्ड का जब मैंने चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बोर्ड में तो ऐसा है कि लगभग साथ में स्टार्ट हो रही है। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों एग्ज़ाम साथ में स्टार्ट हो रही है। अगर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल बाद में स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए 20 डेज बाद है आफ्टर एनडीए, राइट? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा चेंज अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने किस तरीके से किया है कि दोनों साथ में स्टार्ट हो रही है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे फोकस किया है, राइट? तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम और एनडीए को दोनों को इक्वल आवर्स दीजिए यहाँ पर, राइट? अगर ऐसा है कि मान लीजिए 20 डेज बाद है आपकी एग्ज़ाम, तो उस केस में आप क्या करना, थोड़ा सा टाइम एनडीए को पहले दे देना, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार हो जाएगी ना, उसके बाद आपको फुल फोकस सिर्फ बोर्ड पे देना है। फिर ये जो 4 आवर्स भी हैं वो भी यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिक समझ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर दोनों एक साथ है तो इक्वल आवर्स दीजिए। अगर एनडीए पहले है फॉर एग्जांपल, तो एनडीए को थोड़ा सा स्टार्टिंग में दे दीजिए, बाकी आफ्टर एनडीए आपको सारा टाइम सीधा बोर्ड में ही देना है। और अगर बोर्ड पहले है, जो शायद नहीं होगा ऐसा, मैंने जब चेक किया तो मुझे तो ऐसा नहीं मिला, तो फिर आपको बोर्ड को पहले टाइम देना चाहिए, राइट? बिकॉज एनडीए 2 इज एन अनदर ऑप्शन फॉर यू, बट बोर्ड 2 आपके लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, तो बोर्ड को थोड़ा सा प्रायोरिटी आपको दे देना है, राइट? चलिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि आपको क्या करना है। बोर्ड एग्जाम आप अपने हिसाब से 4 आवर्स दे के प्रिपरेशन कर लीजिए, बट एनडीए पे मैं अभी फिलहाल फोकस कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे अगर आप 4 आवर्स दे रहे हो एंड इट इज़ लाइक अ गेम, ठीक है? आपको कैसे करना है, जैसे पता है क्या क्या होता है स्टूडेंट्स के बीच में जनरली, कि यार चलना मैं थोड़ा सा खेल लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मूवी देख लेता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेता हूँ, तो ये शॉर्ट देखने के बाद या ये सीरीज़ देखने के बाद ये काम करेंगे, ये थोड़ा सा खेलने के बाद ये काम करेंगे। वही माइंडसेट आपको यहाँ पे यूज़ करना है कि चलना थोड़ा सा 2 ओवर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड का पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? आपको आपके माइंड को समझाना पड़ेगा उस तरीके से कि चलना 2 ओवर थोड़ा सा ये मैथ्स कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं बोर्ड एग्ज़ाम पढ़ूंगा। ऐसा मत करना कि सिर्फ बोर्ड पढ़े जा रहे हो या सिर्फ एनडीए पढ़े जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कर। क्या करना, थोड़ा सा मैथ्स कर लेता हूँ एनडीए के 1 आवर या 2 आवर आप
टू 1 आवर में भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। 1 आवर ये कर लेता हूँ, 1 आवर ये कर लेता हूँ, लाइक 1 आवर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और 1 आवर आप क्या कर लेते हो, थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेते हो। उस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 आवर में जैसे कि मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, फिर उसके बाद आप स्विच कर जाओ बोर्ड पे। अब यहाँ पे जब आप मैथ्स कर रहे हो ना, तो लॉजिक समझना, यहाँ पे जाके आप इंग्लिश या हिस्ट्री या कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट उठा लेना। इसके पीछे लॉजिक क्या है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन 2 कॉन्सेप्ट होता है आपका, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे लॉजिकल ब्रेन अप्लाई किया, आपका लॉजिकल ब्रेन थक गया है, तो इमेजिनेटिव ब्रेन को आप एक्टिव कर दो थोड़े टाइम के लिए, आप स्विच कर लीजिए, ठीक है। तो मैथ्स करने के बाद आप चले जाओ सीधा थियरी वाले पोर्शन पे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काम लगेंगे। अब वहां से आप थोड़ा सा थक गए, ठीक है। सो चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा कि चेंज ऑफ वर्क, ठीक है, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट की जरूरत नहीं है। ये आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सीखा हूँ वाइल वर्किंग एंड एज यू नो कि फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे आर्मी में कभी भी फ्री नहीं बैठने देते। ये चीज पक्का है, 24 आवर्स आप फिजिकली नहीं हो तो मेंटली एंगेज रहोगे, बट आप 24 आवर्स की जॉब होती है, वो रिटर्न में आपसे लेते हैं कि यू आर एंटाइटल्ड टू वर्क फॉर 24 आवर्स 365 डेज, राइट। तो वही आपको यहाँ पे, वही माइंडसेट आपको यहाँ पे लगाना है कि चलिए मैथ्स करने के बाद मैं थक गया ना, अब थियरी पे आ गए बोर्ड एग्जाम पे, राइट। तो 2 घंटे यहाँ पे पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल, फिर आप 2 घंटे यहाँ पे स्विच कर जाओ, ओके। तो इस तरीके से आप लॉजिकली थोड़ा सा वो अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से थोड़ा सा देख लेना। मैं होता तो जैसे मैं क्या करता कि चलिए 2 आवर्स में यहाँ पे दे देता, क्योंकि 1 आवर क्या होता है, काफ़ी बार वो फ्लो में आने के लिए ही टाइम लग जाता है काफ़ी बार। तो मैं 2 आवर्स दे देता कि 2 आवर्स मैथ्स कर लिया, अब माइंड मेरा थक गया है मैथमेटिकल सॉल्व कर करके, तो यहाँ पे आके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें मैंने देख ली, या फिर आपका कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप ले लो, ठीक है, जहाँ पे आपको थियरी पढ़नी है, इमेजिनेशन है, राइट, वो हो गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लिया बीच में, खाना खाने का जो टाइम है वो यहाँ पे बीच में इंक्लूड कर लिया मैंने। उसके बाद ओके खाना खा लिया, तो वो भी एक टास्क है ना, वो भी एक टास्क कंप्लीट हो गया, वहाँ पे रेस्ट मिल गया। देन आई मूव ऑन टू सम अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। तुरंत दूसरे सब्जेक्ट पे हम मूव हो गए कि चलिए कोई बात नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ से आप कोई CA का सब्जेक्ट ले लीजिए, करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, वो कर लीजिए, ओके। तो आपको क्या करना है, 2 आवर्स जैसे मैथ्स में दिए वैसे 2 आवर्स आपको देने हैं GAT के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्लान कर दोगे तो आप मेंटली थकोगे भी नहीं और आपका काम भी हो जाएगा। इट्स लाइक अ गेम, है ना। आपको गेम की जैसी फीलिंग आएगी, ये किया फिर ये किया, फिर वापस आप थक गए, या ऐसा हुआ कि नहीं बहुत हो रहा है, तो कोई एक और एक्टिविटी में आप चले गए, राइट, कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी में चले गए जो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अब दूसरी वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 12 आवर्स है, अगर आप चाहते हो कि मैं 12 आवर्स तक स्ट्रेच कर सकता हूँ, यस इट इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे आप क्या करना, ठीक है, अगेन डिवीजन तो वही रहेगा, बोर्ड एग्जाम एंड NDA, राइट। तो यहाँ पे आपको अगेन 6 आवर बोर्ड को दे दीजिए, 6 to 7 आवर्स मैं कहूँगा। मुझे यहाँ पे NDA के लिए आपके पास 4+1 आवर चाहिए इन शॉर्ट। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि 4+1 आप ले लीजिए और यहाँ पे आप 6 to 7 आवर्स ले लीजिए, ठीक है। तो वो आप एक्स्ट्रा टाइम बोर्ड को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वही चीज़ बोर्ड एग्जाम बाद में है तो अगेन वही लॉजिक काम करेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देना है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे आपने कुछ टाइम 2 आवर्स to 3 आवर्स आपने किसके लिए दे दिया, आपने मैथ्स के लिए दे दिया। यहाँ पे जो मैं 1 आवर एक्स्ट्रा रखना चाहता हूँ, राइट, अगर आप 5+1 कर रहे हो तो ये काम करेगा। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि 1 आवर एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। मेरा मेन लॉजिक यहाँ पे क्या है, वो 1 आवर जाएगा रिवीजन के लिए। कौन सा रिवीजन, ठीक है, कौन सा रिवीजन, तो वो वाला रिवीजन जो आप पिछले 30 डेज से पढ़ते आ रहे हो, राइट। मान लीजिए आज आपने स्टार्ट किया, हालांकि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे डे 1 आज है, ठीक है। आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, कोई क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अब आ गए कि आज आपने डे 1 में अगर ये 1 आवर एक्स्ट्रा नहीं दिया रिवीजन का, कोई बात नहीं। डे 2 में क्या होना चाहिए कि आपने न्यू चीज़ें तो पढ़नी है ये 4 आवर्स में, प्लस 1 आवर में आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है, तो रिवाइज जस्ट आप क्या करोगे, वो चीज़ों को एक बार देख लोगे, जस्ट देखना है, जस्ट देखना है।
डिटेल में पढ़ने मत जाना, क्योंकि उसको रिवीजन नहीं कहते, उसको वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं। डिटेल में फिर से नहीं देखना, जस्ट एक बार देख लेना। फिर डे 3 में आ गए। डे 3 में क्या करेंगे, 4 आवर्स यहाँ पे दे दिए आपने, ठीक है, वो तो आपको देना ही है, चीज़ें पढ़ते ही जाना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका भी एक बार देखोगे और इसका भी आप एक बार देखोगे। देखना है 1 आवर में, आपको सिर्फ देखना है, राइट। डे 4 में क्या करोगे, डे 4 में अगेन 4 आवर्स तो वही है, फिर इसका भी देखना है, इसका भी देखना है, इसका भी देखना है। अब आप कहोगे कि सर डे बाय डे हम चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं, बट आप ये चीज़ समझो कि ये जो रिवीजन, फर्स्ट डे का रिवीजन अब तक यहाँ पे 3 बार हो चुका है, तो पहले हो सकता है वो रिवाइज करने में आपको 1 आवर लगा हो, अब वही चीज़ आप और तीसरी बार कर रहे हो तो वो 15 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगी, हार्डली उससे भी शायद कम ले। समझ में आ रहा है? तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे का रिवाइज करते जाओगे, बट साइमल्टेनियसली वो जो टाइम लेगा ना रिवीजन में, वो कम होता जाएगा। तो ये लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो डेफिनेटली ये गेम आप खेल सकते हो। सो मेक इट लाइक अ गेम, ठीक है, गेम के तरीके से रखना तो आप इजीली कर दोगे। आप स्ट्रेस ले लोगे ना तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।